हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छी चल रही होगी। सो गाइज़, हमारे चैनल पर हमने अभी प्रीवियसली डिस्कस किया है KVS PRT 2018 का मैथ्स का पेपर, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीजनिंग के पेपर को। ठीक है, रीजनिंग में 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं KVS PRT के एग्ज़ाम में। मैथ्स में पूछे जाते हैं 20 क्वेश्चंस। ठीक है, मैथ्स का वेटेज क्या है, वो ज़्यादा है। तो मैथ्स के वो सारे 20 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कराए हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर देख लें। और आज हम करवाने जा रहे हैं रीजनिंग के वो 10 क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि KVS में प्रीवियस ईयर 2018 में पूछे गए थे। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मैं आपको अगर बताऊं कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे क्यूब से, जिसको बोला जाता है घन। ठीक है, क्यूब यानी घन से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके बाद डायरेक्शन जो होती है, दिशा, उससे 1 क्वेश्चन पूछा गया था। ऑड इवन जिसमें पूछते हैं कि कौन सा डिफरेंट है, उससे 1 क्वेश्चन पूछा गया था। ब्लड रिलेशन से आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया था। वर्ड को अरेंज करते हैं, उससे 1 क्वेश्चन था। मिरर इमेज से 1 क्वेश्चन आपका पूछा गया था। 1 क्वेश्चन था कोडिंग से। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से 1 क्वेश्चन था। ठीक है, तो इन टॉपिक से आपसे जो क्वेश्चंस थे वो पूछे गए थे। और एक क्वेश्चन आपका रिलेशन से पूछा गया था कि इससे इस तरह से कनेक्ट है तो दूसरा किस तरह से कनेक्ट होगा। तो आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, आज हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर रीजनिंग के वो 10 क्वेश्चंस जो कि KVS PRT के 2018 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो चलिए अब आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है वो है क्यूब का। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो क्यूब से रिलेटेड था। पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। किसी 18 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर वाले आकार के सोने की ईंट को पिघलाकर घन की आकृति क्या है उसमें उसको परिवर्तित किया जाता है। तो बात हो रही है घन की, और ये क्या है, उसकी शेप है। ये कुछ चीज़ है जिसको किस में कन्वर्ट किया गया है, घन में। तो जब हम कोई शेप है उसको घन में कन्वर्ट किया गया है, सोने की ईंट को, ठीक है, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा, आयतन, वो दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। तो यानी घन का आयतन भी क्या हो जाएगा, घन की वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी, 18 इंटू 48 इंटू 16। यानी जो वॉल्यूम सोने की ईंट की थी वही घन की भी होगी। घन की वॉल्यूम क्या होती है, LBH होती है। घन की वॉल्यूम क्या होती है, LBH होती है। अब ये किसके बराबर होती है, भुजा के क्यूब के। ये किसके बराबर होती है, भुजा के क्यूब के। दैट मीन्स A क्यूब क्या आ जाएगा यहाँ से, अगर हम तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर हम तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 13,824। और ये किसका क्यूब है, ये क्यूब होता है 24 का क्यूब। ठीक है, तो A की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 24 आ जाएगी। आई होप ये आपको क्लियर होगा। भुजा यानी कि एज यहाँ से पूछी है, तो यहाँ पर सिंपल आपका क्या हुआ है, घन का फॉर्मूला अप्लाई किया गया है। ठीक है, जो घन का फॉर्मूला होता है वो सिंपली अप्लाई किया गया है। और ये किसके बराबर होता है, भुजा के क्यूब के। तो भुजा जो कि साइड यहाँ पर पूछी है वो इजीली आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 रिलेटेड है डायरेक्शन से। ठीक है, ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, डायरेक्शन से। कोई व्यक्ति घंटा घर के पास खड़ा है। मान लेते हैं कि घंटा घर है हमारे पास। ठीक है, जो घंटा घर है हमारे पास है, ये पॉइंट है। अब वो बोलता है, कोई घंटा घर के पास खड़ा है, मान लीजिए घंटा घर है। वो कहता है वह दक्षिण की ओर चलता है, P पर पहुंचता है, और कितना चलता है, 8 किलोमीटर। तो दक्षिण कौन सी डायरेक्शन होती है, नीचे की साइड। कितना चलता है, 8 किलोमीटर चलता है, और कहाँ पर पहुंचता है, P पर। तो ये क्या था, घंटा घर था और P पर पहुंच गया वो 8 किलोमीटर चलकर। वह बिंदु P से दाईं ओर मुड़ता है। अभी इसकी दाईं ओर क्या होगा, ये होगा, और कितना चलता है, 6 किलोमीटर। तो यहाँ पर अभी कितना चला, 6 किलोमीटर चला, और कहाँ पर पहुँचता है, Q पर पहुँचता है। ये पॉइंट हो जाएगा Q।
अब वो फिर से दाएं क्यू से दाएं मुड़ता है और आर पर पहुंचता है जो कि 10 किलोमीटर है क्यू से। तो यहाँ से दाएं हो जाएगा ऊपर की ओर, ठीक है, 10 किलोमीटर। और कहाँ पर पहुंचता है, आर पर पहुंचता है। फिर वह आर से दाएं मुड़कर एस पर पहुंचता है, कितना दाएं, 6 किलोमीटर। तो ये यहाँ से 6 किलोमीटर यहाँ पर पहुंच गया है। ये क्या आ गया है हमारे पास, एस पॉइंट, और ये कितना चला है, 6 किलोमीटर। तो वो अब घंटा घर से कितनी दूर है और किस दिशा में है, ये आपसे पूछा है। तो ये घंटा घर है, ठीक है। घंटा घर से किस दिशा में है, तो घंटा घर तो ये है और एस ये है, तो किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है। घंटा घर से जो एस है ये कौन सी डायरेक्शन होती है, उत्तर, ठीक है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। तो कौन सी डायरेक्शन में है, एस घंटा घर के उत्तर में है। और कितनी दूर है, देखिए ये टोटल है 10, ये था 8, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 2, यानी कि उत्तर में 2 किलोमीटर है, ठीक है। ये पूरा कितना था, ये था पूरा 10, ये है 8 यहाँ तक, तो इतना कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर, यानी कि वो घंटा घर से 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। डायरेक्शंस आपको क्लियर होनी चाहिए। ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। यहीं से निकलता है नॉर्थ ईस्ट, यहाँ से नॉर्थ वेस्ट, यहाँ से साउथ वेस्ट और यहाँ से साउथ ईस्ट। ये 8 डायरेक्शंस होती हैं, आपको पता होनी चाहिए, तो आप डायरेक्शन का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन कहता है, यहाँ पर ये ऑड इवन वाला क्वेश्चन आ जाता है। ऑड चूज़ करना होता है, इवन नहीं सॉरी, ऑड यहाँ पर चूज़ करना होता है विषम को। यानी विषम का मतलब है इनमें से कौन सा, तीन तो सेम है, इनमें से तीनों में से कौन सा डिफरेंट है, ठीक है। तीन एक ही चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और उनमें से एक चीज़ उनको फॉलो नहीं कर रही है। तो अभी चारों आप कहोगे तो कलर्स हैं, इनमें क्या डिफरेंट हो सकता है। तो आपने इंद्रधनुष के बारे में सुना होगा, उसमें कलर होते हैं विब ग्योर, ठीक है। 7 कलर्स होते हैं इंद्रधनुष में विब ग्योर करके। अब इसमें लाल, पीला, नीला ये तीनों हैं, लेकिन वाइट कलर इसमें नहीं है इंक्लूड। दैट मीन्स यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सफ़ेद। इसमें क्या हो जाएगा, विषम यानी कि ऑड हो जाएगा। रेड ये हो गया, ब्लू ये हो गया और येलो ये हो गया। वाइट इसमें नहीं है, तो वाइट यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपको क्लियर होगा। अगर क्वेश्चन क्लियर है, आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो लाइक बटन पे ज़रूर प्रेस कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ कहता है कि इंदर, यहाँ पे ये क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से रिलेटेड, ठीक है। इंदर एक पुरुष और सहेज एक स्त्री है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जो इंदर है वो क्या है, मेल है, और जो सहेज है वो क्या है, फीमेल है। अब आगे ये कहता है, सहेज की माता इंदर की माता की बहन की बेटी है। बस ये रिलेशन आपको ड्रॉ करना है। तो पहले आप इंदर की माता की बहन की बेटी ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। मान लेते हैं कि ये है इंदर। इंदर क्योंकि मेल है तो मेल के लिए हम प्लस साइन का यूज़ करते हैं और फीमेल के लिए माइनस का। अब इंदर की माँ, माँ का मतलब होता है, माँ हमसे पहली जनरेशन में होती है, ठीक है। तो पहली जनरेशन को हम ऊपर ड्रॉ करते हैं, तो ये इंदर की माँ हो गई। माँ फीमेल है इसलिए माइनस लगाया है, कौन है वो हम नहीं जानते, ठीक है। माँ हो गई, चाहे माँ लिख लेते हैं यहाँ पर। इंदर की माँ की बहन, अब बहन तो सेम जनरेशन में होती है, तो मान लीजिए ये हो गई बहन, सेम जनरेशन है, ठीक है। और बहन भाई के लिए हम सीधा एक डैश ड्रॉ करते हैं। इंदर की माता की बहन, अब ये बहन होगी, बहन की बेटी, तो बेटी बाद की डायरेक्शन में आएगी, तो इसकी बेटी हो जाएगी ये। अब बेटी फीमेल है तो ये माइनस लगा दिया। अब सहेज को इससे जोड़ लेते हैं। ये कह रहे हैं कि जो सहेज की माता है, ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि जो सहेज की माँ है ये हो जाएगी सहेज की जो माँ है वो इंदर की माँ की बहन की बेटी है, यही तो बोला गया है, ठीक है। पहले हमने इतना बना लिया, इंदर की माता की बहन की बेटी, यहाँ तक। अब सहेज को इससे कनेक्ट करते हैं। सहेज की माता कौन है, सहेज की माता है ये, ठीक है। इस तो सहेज की जो माता है वो इंदर की माता की बहन की बेटी है, तो बस ये सहेज की माँ को यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया।
अब हमसे क्या पूछा है, सहेज का इंदर से क्या संबंध है। अब ये इंदर है, ये सहेज है, क्या संबंध है, इंदर की सेम एज में, सेम जनरेशन में, ठीक है, ये आ रही है सहेज की माँ, ठीक है। तो सहेज की माँ की ही जनरेशन में कौन है, इंदर है, तो सहेज कौन हो जाएगी, उसकी नीस हो जाएगी, भतीजी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा सही, भतीजी यानी कि नीस। आई होप आपको ये क्लियर होगा। एक बार और इसको कर लेते हैं। देखिए, इंदर की जो माँ है, माँ की जो बहन है और बहन की जो बेटी है, ऐसे ही तो बोला है। अब ये हम कैसे बना रहे हैं, जो सेम जनरेशन में है वो एक साथ लिखेंगे, जो पहली जनरेशन में है उनको ऊपर और जो बाद वाली जनरेशन में है वो नीचे। और फिर क्या बोला है, ये कौन है, सहेज की माता है। ये जो बहन की बेटी है ना, ये सहेज की माता है, ठीक है। ये बेटी किसकी माता है, सहेज की। आई होप अब आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब ये दोनों सेम जनरेशन में आ रहे हैं, लेकिन ये हस्बैंड वाइफ तो है नहीं, वैसे भी इनकी सेम इंदर यहाँ पर क्या है, मेल है, ठीक है। हस्बैंड वाइफ के लिए हम इक्वल का साइन यूज़ करते हैं और भाई बहन के लिए डैश का यूज़ करते हैं। अब ये क्या है, भाई बहन, ये भाई बहन है, ठीक है। तो बहन की बेटी क्या हुई, भतीजी हुई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भतीजी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर बोला है, इनमें से आपको बताना है, ठीक है, जो रिलेशन इनमें है, जो आपको सामने दो आकृति दिख रही है सबसे ऊपर, जो रिलेशन इनमें है वही रिलेशन इन चारों ऑप्शन में से किस में है। तो पहले जो दिया हुआ है उसको समझ लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, आपको एक सर्कल है और सर्कल के अंदर बना हुआ है ट्राइंगल, और फिर क्या कर दिया इन्होंने, इस ट्राइंगल को बाहर निकाल दिया। तो यही देखते हैं कि किस इमेज में इस तरह से किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अंदर क्या है, देखिए यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल है लेकिन बाहर ट्राइंगल है, तो गलत। यहाँ पर कोई और शेप है, यहाँ पर सर्कल है, ये भी गलत। यहाँ पर ट्राइंगल है, यहाँ पर स्क्वायर है, गलत। अंदर सर्कल है, बाहर सर्कल है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। ये ट्राइंगल है, इसके अंदर सर्कल ड्रॉ करके क्या बाहर निकाल दिया है, सर्कल, तो ये आंसर हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 6 क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर आपको शब्दों को ध्यान से देखना है और इनको शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करना है। शब्दकोश का क्रम क्या होता है, पहले ए आएगा, फिर बी, फिर सी, फिर डी, इस तरह से ये क्रम होता है। तो इस क्रम में जब आप लगाओगे तो तीसरा शब्द कौन सा होगा, आपसे ये पूछा है, ठीक है, तीसरा शब्द। तो चलिए इनको क्रम में लगाते हैं, ठीक है। इनको जब हम क्रम में लगाते हैं, क्रम में कैसे लगाएंगे, सबसे पहले सबका पहला लेटर देखिए, तो सबका पहला लेटर क्या है, एच है, ठीक है। तो एच है, इसमें से अब समझ नहीं पा रहे कौन सा पहले लें। फिर दूसरे लेटर को देखिए, दूसरा लेटर पहले क्या है, ओ है, फिर ई है, फिर ई है, फिर ई है और फिर ई है, यानी कि ओ वाला तो नहीं आएगा। अब इन चारों में से हम देखेंगे कि कौन सा आएगा। अब तीनों में सेकंड लेटर, फर्स्ट और सेकंड लेटर सेम है, तो थर्ड लेटर देखते हैं। यहाँ पर एल है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, तो अब कौन बचते हैं, ये तीनों, क्योंकि पहले तीनों सेम हो गए, एच ई ए। अब ए के बाद देख लेते हैं, ए के बाद यहाँ पर एल है, यहाँ पर भी एल है, यहाँ टी है, तो अब ये भी हट गया। अब इन दोनों को देखना है। अब एच ई ए एल तो यहाँ तक सेम है, लेकिन एल के बाद यहाँ पर क्या है, टी, और एल के बाद यहाँ पर है आई। तो पहले आई आता है या टी आता है, पहले आता है आई, तो पहला शब्द हो जाएगा हीलिंग। हीलिंग के बाद दूसरा शब्द हो जाएगा हेल्दी। अब ये हो गया। अब इसके बाद एच ई ए वाली सीरीज़ चल रही है, तो इसके बाद आ जाएगा एच ई ए टी आई एन जी, हीटिंग, तीसरा शब्द। अब चौथा शब्द आ जाएगा, क्योंकि एच के बाद ई पहले आता है, एच के बाद ओ बाद में आता है, तो पहले एच ई वाला लिखेंगे, हेल्पफुल, और फिर होपफुल। तो इस तरह से इनको सीक्वेंस में लगाया जाता है। थर्ड शब्द पूछा है तो कौन सा हो जाएगा, हीटिंग हो जाएगा इसका राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 7 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछी है मिरर इमेज। क्या पूछी है आपसे, मिरर इमेज, यानी कि जो दर्पण की इमेज होती है, दर्पण प्रतिबिंब जिसको कहा जाता है, वो आपसे पूछा है। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, लेफ़्ट राइट हो जाता है। क्या हो जाता है, जो लेफ़्ट में है वो राइट में हो जाता है, जो राइट में है वो लेफ़्ट में हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप कैसे करेंगे,
ये मिरर बना हुआ है यहाँ पर, जब ये इसको इधर आएगा ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। अब जो डी है, डी क्या हो जाएगा, लेफ़्ट राइट, सी लेफ़्ट राइट, पी भी लेफ़्ट राइट और ए भी लेफ़्ट राइट। अब ए तो जो लेफ़्ट में है वही राइट में रहेगा, ठीक है, और जो पी है वो ऐसे हो जाएगा, पी ऐसे हो जाएगा, सी जो है वो ऐसे हो जाएगा, और जो डी है वो भी कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसकी मिरर इमेज होगी वो कौन सी होगी, ये वाली होगी। देखिए पी उल्टा है, ए तो वही रहेगा लेफ़्ट राइट दोनों में, डी ए है और सी भी उल्टा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लेफ़्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ़्ट हो जाता है मिरर इमेज में, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब में, ये आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट 8th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 8th क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाला कोई घन है, यानी कि भुजा कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। इसको लाल रंग से रंग दिया जाता है। अब इसे प्रत्येक 2 सेंटीमीटर की भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो इनमें से कितने छोटे छोटे घनों की एक या एक से अधिक भुजाओं को लाल रंग से रंगा जाता है। तो जब भी रंगने की बात आती है, इसमें क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, कोई भी भुजा नहीं रंगी जाती, एक भुजा रंगी जाती है, 2 रंगी जाती हैं या 3 रंगी जाती हैं, ठीक है। तो इसके लिए पर्टिकुलर होता है फॉर्मूला, ठीक। अब आप एक बात बताइए, 8 सेंटीमीटर का घन है, उसको 2 सेंटीमीटर वाले घनों में तोड़ा जाता है, तो कितने घन बनेंगे, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 2 सेंटीमीटर वाले घनों में तोड़ा जाता है तो कितने घन बनेंगे, 4। तो यहाँ से n की वैल्यू हमें मिल जाती है 4, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, ये हम लिख के रखेंगे। अब अगर मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी साइड नहीं रंगी गई है, कोई साइड नहीं रंगी गई है, 0 साइड है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n-2 का होल क्यूब। अगर एक साइड रंगी गई है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 6n-2 का स्क्वायर। 2 साइड रंगी गई हैं तो फॉर्मूला होता है 12n-2, और 3 साइड के लिए फॉर्मूला होता है 8 साइड डायरेक्ट, ठीक है। अब इसने बोला है कि एक या एक से अधिक, इसने क्या बोला है, एक साइड या एक से अधिक साइड, यानी एक भी लेनी पड़ेगी, 2 भी और 3 भी। तो यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे n की 6, 4-2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 24। यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे, इसमें भी आएगा 24, और 8 ये है, ठीक है। तो 24 और 8 आप ऐड करेंगे तो 56 आपका आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आएगा। अगर आपसे, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है एक ही पूछा जाए, 0 भी पूछा जा सकता है, तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कोडिंग डिकोडिंग से। कहता है कि किसी भाषा में प्रिंसेस को लिखा जाता है ये, तो इस भाषा में स्पाइस जेट को क्या लिखेंगे। तो देखिए हमें इस कोड को क्या करना होता है, डिकोड करना होता है, उसी के बाद हम अगले कोड की डिकोडिंग हम करते हैं। चलिए यहाँ पर क्या है, PRINCESS, प्रिंसेस को इन्होंने लिखा है ECINRPTU। इसका पैटर्न समझते हैं कि कैसे किया गया है। देखिए ये वाला P यहाँ पर आ गया है, और इसके ऊपर का E यहाँ पर, ये R यहाँ पर आ गया है, ये C यहाँ पर, और IN का प्लेस चेंज नहीं हुआ है। S में एक ऐड किया तो T, और S में 2 ऐड किए तो U। समझे पैटर्न को। अब यही पैटर्न हम लगाएंगे स्पाइस जेट में, SPICEJET। अब इस S को हम ले जाते हैं कहाँ पर, इस S को हम ले जाते हैं यहाँ पर, तो इस J को हम ले जाएंगे यहाँ पर। अब ये PE के नीचे, तो EP के नीचे, I और C ऐसे ही रहेंगे। E के नेक्स्ट आता है F, और T में जब हम 2 ऐड करेंगे, देखो इसमें एक ऐड किया था हमने, है ना, और इसमें 2 ऐड किए थे। E में एक ऐड करेंगे F, और T में 2 ऐड करेंगे तो TUV। तो ये इसका आंसर हो जाएगा JICPSFV। आई होप आपको ये कोडिंग डिकोडिंग भी क्लियर
होगी। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पर कहता है कि 3 4 5 का वो संबंध बताओ जो 1 2 3 का 1 4 9 से है। 1 2 3 का 1 4 9 से है। तो हमें किसका बताना है? 3 4 और 5 का। अगर आप इसको ऑब्ज़र्व करें तो आप क्या देखेंगे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 3 है। तो 3 का स्क्वायर लिख दीजिए 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो, ठीक है। डायरेक्टली आप देख पा रहे हैं कि 1 2 3 का स्क्वायर इन्होंने दिया है और यहाँ पर 3 4 5 का हमको निकालना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो ये हमारे 10 क्वेश्चंस थे, ठीक है जी। 10 क्वेश्चंस थे हमारे जो हमने सॉल्व किए हैं। और अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। इस वीडियो को लाइक कर दें और जाने से पहले अपने सारे ग्रुप्स में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। हमारे चैनल के बारे में आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ऑथेंटिक कंटेंट दिया जाता है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ पर जाकर उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हर वीडियो की अपडेट आपको मिल जाती है। और आपकी कोई भी क्वेरी है आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और अपने ग्रुप्स में वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।